ये डीएनए रिपोर्ट्स अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। सिमिक, पता कैसे चलेगा वो बच्ची जिया की है भी या नहीं? अरे कंगी कहाँ चली गई? यही तो होती है हमेशा। क्या हुआ भाभी? हाँ? आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ माला, पता नहीं मेरी कंगी मिल ही नहीं रही। कंघी कल मैंने आपको लाकर दी थी। मुझे लाकर दी थी मतलब? हाँ, कल जब आप हॉल में थी तो आपने कंघी मंगवाई थी ना, मैंने आपको लाकर दी थी। माला, तुम्हें मैंने जिया के कमरे में जाकर उसकी कंघी लाने के लिए कहा था। तुम मेरी कंघी लेकर आई थी, पर तुम मेरी कंघी क्यों लाने गई थी? पर मैं जिया मैडम के कमरे में गई थी तो जिया मैडम का कमरा बंद था। मुझे लगा आपको बाल सुलझाना था तो मैंने आपकी ही कंघी लाकर दे दी। ऐसे में तो डीएनए रिपोर्ट सही से आएगी ही नहीं। मेरा सैंपल चला गया डीएनए टेस्टिंग के लिए। इसका मतलब रिपोर्ट सही भी नहीं आएगी। कैसे पता करूं बच्ची किसकी है? ये पता नहीं क्या करूं। लक्ष्मी, वाह, वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो यार। You know what? चलो, अरे इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो तो हमें टाइम स्पेंड करना तो बनता है। हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी के अभी। कम, लेट्स गो। कहाँ? लक्ष्मी, हम जा रहे हैं बाहर। बहुत ही प्यारी जगह पे एक प्यारा सा टेबल बुक किया है मैंने। हम जा रहे हैं वहाँ पे रोमांटिक डिनर के लिए। वैसे हम कितने दिनों से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जाके फाइनली मौका मिला है। लेट्स गो। मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। क्यों? वो कुछ काम है मुझे, कहीं और जाना है, इसलिए अभी नहीं आ सकती। कहीं और? कहाँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ये जानना तो तुम मुझे बता सकती हो। I'll be happy to know. ओ, श्वेता के यहाँ जाना है? तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? उसका फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। लक्ष्मी, श्वेता के पास बाद में भी जा सकती। परेशान सी लग रही थी वो, इसीलिए मैंने सोचा आज उससे मिल लूं। Oh God, I'm so sorry. परेशान लग रही थी कुछ? अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो I'll be there. Come on, let's go. नहीं, तुम क्यों आओगे मेरे साथ? मेरा मतलब है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर। परेशान है वो करण, कोई ऐसी इमरजेंसी वाली बात नहीं है। मैं ना यूं गई और यूं आई, और अगर कुछ लगा तो तुम्हें फोन कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, ओके? कुछ नहीं होगा, अभी आइए। इसे क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे फिर कुछ छुपा रही है? लक्ष्मी तो पीछे ही पड़ गई है। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे उसने, मेरी जगह अपना को भेज दिया। कुछ भी हो जाए उसे नहीं पता चलना चाहिए कि इस बच्ची को जन्म मैंने दिया है। हमें लक्ष्मी को रोकना होगा क्योंकि हमें उस बच्चे से पीछे छुड़ाना है। अगर मुझे पता होता ना तुमने पास्ट लाइफ में इतने कारनामे किए तो तुम्हें कभी अपना पार्टनर घर नहीं चूज करता मैं। मुझे शट अप, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, और अभी मेरा साथ देने के सिवा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करोगी तुम? मेरे पास एक रास्ता है। दादी घर पे नहीं है। मैंने अभी करण को हैरान से कंफ्यूज सा दिखा है। लक्ष्मी भी घर से बाहर जाती हुई दिखी मुझे अभी। लगता है वो करण को फिर से झूठ बोल के बाहर गई है कहीं। दिस इज द राइट टाइम। व्हाट? लक्ष्मी घर पर नहीं है? नहीं, हमें अभी कुछ करना होगा। You're right. लेकिन हमें जो भी करना है इस बार बहुत केयरफुली करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको वही बताने आई थी कि जो भी सैंपल आपको मिला है टेस्टिंग के लिए वो गलत सैंपल है। यस मैडम, दोनों सैंपल मैच हो गए हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो दो सैंपल आपने भेजे थे उनके डीएनए मैच हो गए हैं।
मतलब वो बच्ची उसी लेडी की है जिसका सैंपल आपने भेजा था। दोनों माँ बेटी हैं। माँ बेटी? मेरा डीएनए सैंपल बेबी से मैच हो गया? ये बात हो नहीं, इसका मतलब वो बच्ची मेरी है। थारे चूरे का बच्चा बोल रहा है इसकी कोख में। उन्हें मालूम है ये बच्चा आप दोनों का है। मेरी बच्ची, वो मेरी बेटी है, मैं सचमुच उसकी माँ हूँ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मासूम सी जान के साथ बुरा होने से बचा लीजिए माँ। कोई तो इशारा दीजिए मुझे, कहाँ ढूंढूं मैं? पता नहीं वो जिया उसके साथ क्या करेगी। Good riddance, double trouble.
थैंक गॉड मेरी लाइफ की दोनों मुसीबतें एक साथ ही निपट गई। Cheers! Cheers! हाय जिया। कैसे? तुम तो मर गई थी ना? ऐसा तुम्हें लगा कि मैं मर गई, क्योंकि तुम यही चाहती हो ना। मुझे मारने की पूरी प्लानिंग तुमने करके रखी थी, पर क्या हुआ? मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर से हमेशा की तरह। कितनी बार सिखाया है, समझाया है तुम्हें जी। बुराई हमेशा हार जाती है और आगे भी हारेगी। वो क्या है ना, मेरे साथ हमेशा एक ताकत होती है। पहले कार्तिक जी के प्यार की ताकत थी और अब उनकी निशानी में है। जो औरत प्यार की ताकत को कभी नहीं समझ पाई, वो एक माँ की ताकत, उसके हिम्मत को क्या खाक समझेगी? बच्ची को जान से मारने की कोशिश की है तुमने। माँ के प्यार को तो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी मुसीबत के वक्त एक बच्चा अपनी माँ को उसके दिल से पुकारता है ना, फिर चाहे उसकी माँ उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उस तक उसके बच्चे की आवाज पहुंच जाती है।